बच्चों, तीसरी क्लास से मैं विषय और मेरे साथ हैं राज। आज हम लोगों ने क्लास 11th में क्लास 11th का जो टॉपिक आगे कंटिन्यू करना था वो था मॉडर्न एटॉमिक डाल्टन्स एटॉमिक लॉ। मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक लॉ में क्या बताता है कि एटम्स आर डिविजिबल। पहले तो डाल्टन ने बोला था कि एटम मैटर को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैटर फर्दर डिवाइड होता है एटम में, और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला था ओल्ड थ्योरी में। और जब उनकी मॉडिफाइड थ्योरी आई तो उसमें उन्होंने बोला एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल। एटम को फिर हम फर्दर डिविजिबल कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फर्दर डिवाइडेड इनटू टाइप्स पार्टिकल्स लाइक द फर्स्ट इज द टेम्परेरी पार्टिकल्स लाइक मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ऐसे 16 पार्टिकल्स हैं, 16 पार्टिकल्स हैं। 10⁻³ सेकेंड में ये बनते भी हैं और 10⁻³ सेकेंड में उसी टाइम में ये अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। न्यूक्लियस में बनते हैं, लेकिन इनका अहम रोल भी होता है। जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आता है। मेसान को सबसे पहले युगावा नाम के एक साइंटिस्ट थे जापान को, उन्होंने डिस्कवर किया था और मेसान को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पॉजिटिव मेसान जिसे पाई सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया था, निगेटिव मेसान और न्यूट्रल मेसान, ये 3 मेसान थे। तो जब आप इसमें पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन का रिपल्सन होना चाहिए प्रोटॉन से, उसी में बताया जाता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर के कैसे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ बताया जाता है, आप लोग उसको आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, अभी नहीं। तो टेम्परेरी पार्टिकल्स बनते हैं, साथ में 3 पार्टिकल्स परमानेंट होते हैं जिनका होना मस्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इन्होंने बताया कि मैटर को, इस थ्योरी में मैटर को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तो एटम बनते हैं। और एटम में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। टेम्परेरी में आपको पता है कौन कौन से हैं, और परमानेंट में भी पता है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से इन्होंने क्या किया था कि फर्दर क्लासिफाई किया था या डिवाइड किया था एटम्स को, उसके बारे में डिटेल में किया था। All the atoms of the same elements do not have the same atomic masses, they are called isotopes. इन्होंने कहा आइसोटोप को डिफाइन किया था, उस समय आइसोटोप्स की बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी थी कि ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। आइसो माने होता है सेम एंड टोप्स मीन्स होता है प्लेस। ऐसे एलिमेंट्स जिनको पीरियोडिक टेबल में एक ही प्लेस पे रखा गया हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनको पीरियोडिक टेबल पे एक ही प्लेस पर रखा गया हो, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। और मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C6H12, C6H13, C613, सॉरी C6C12, 6C13, 6C14, ठीक। इसी तरह से हाइड्रोजन के 1H1, 1H2, 1H3 और भी बहुत सारे हैं, बस मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, सफिशिएंट है। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्कवरी किया आइसोबार का, ठीक। आइसोबार कौन है? Those elements which have the same atomic mass but the different atomic number is called isobar. Those elements which have the same atomic mass but different atomic number is called isobar. तो आइसोबार के हमने 3 एग्जांपल लिए। कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1s3, हीलियम का 2 में आता है। इसी तरह से आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जांपल है। आइसोबार को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आइसो माने होता है सेम और बार्स का मतलब होता है मास। ऐसे एटम जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। इसी तरह से कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी हुई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? दो एलिमेंट्स which always release the alpha beta gamma rays which is invisible and they are lost the mass slowly they are called the radioactive elements। ठीक, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से अल्फा बीटा गामा किरणें अपने आप धीरे धीरे निकलती रहती हैं
और उस एलिमेंट या एटम का मास धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है। ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इनकी खोज डिस्कवरी सबसे पहले हेनरी बेकरल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इन्हें बेकरल रेज भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग शुरू करते हैं एटम्स के बारे में कि एटम क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो एटम नेचर में फ्री फॉर्म में ना पाया जाने वाला एलिमेंट्स है। एटम नेचर में फ्री फॉर्म में ना पाया जाने वाला एटम। एटम्स आर दोज पार्टिकल व्हिच कैन नॉट सर्वाइव इन फ्री स्टेट। It always combined to the same or different type of other atoms. एटम को हम लोग जब देते हैं तो उसमें एटॉमिक मास को निकालते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, किसी भी एक एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, इसको तीन तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला है AMU एटॉमिक मास यूनिट, दूसरा है U यूनिफाइड यूनिट, तीसरा है DA डाल्टन एटॉमिक यूनिट। हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट AMU को लेके चलते हैं। AMU में अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66054 into 10 to the power minus 29। तो 12 AMU किसके बराबर माना जाएगा? वेट ऑफ वन कार्बन एटम। और 1 AMU, जैसे मैथ के रूल्स लगाते हैं, 1 AMU इज इक्वल 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स। मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स कितना होता है? 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम। 1 AMU का कितना हो जाएगा? 1/12 into 1.99 into 10 to the power 23। तो 1 AMU इज इक्वल टू आता है 1.66059 into 10 to the power minus 24 ग्राम। इतना हम लोग एक AMU को कैलकुलेट करते हैं। अब हम अगले पीरियड में आपको बताएंगे रिलेशनशिप AMU, ग्राम एंड मोल्स। इतने के रिस्पेक्ट में हम लोग आगे बात करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक हम लोग क्लियर करते हैं। थैंक यू बच्चों।